ध्यान ही जीवन है और जीवन ही परमात्मा है के राह में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी परमार्थिक साधक को हमारा प्रणाम है। आत्म ज्ञान के अनुभव के लिए कोई भी राह इंसान जब चुनता है, चाहे वह ध्यान की हो या फिर किसी गुरु भक्ति की हो या फिर और कोई जप तप नाम सिमरन हो, वह सब सहायक तो ज़रूर है, लेकिन आत्मज्ञान ऐसी अनुभूति है जो सदैव से हमें हुआ ही है। जैसे कोई सिंह जंगल का राजा अपने आप को भूला हो और किसी सिंह की तलाश में वो कि मैं देखूं शेर कैसा होता है, तो वो तलाशे जीवन भर तो उसे कौन मिलेगा, क्योंकि वह स्वयं ही सिंह है। तो जो स्वबोध की अनुभूति है वह साधक कोई ध्यान के माध्यम से या करने के माध्यम से पाना चाहता है, आत्म अनुभूति। लेकिन वह जब सब करना शांत हो जाए, जहाँ मन बुद्धि पूर्णतया विश्राम ले, चित्त ठहर जाए, तो वह स्वबोध की अनुभूति स्वयं सिद्ध है, वो कहीं खोजनी नहीं पड़ती। वह अपने आप में ही हमें बोध है। हाँ, कुछ राहें सहायक होती है, विपरीत राहें भी सहायक होती है, लेकिन वो समझने के लिए, जैसे अगर दिन के उजालों को जानना है, प्रकाश को, तो उसके लिए रात के अंधेरे सहायक होते हैं। रात के अंधेरों को जानने से दिन के उजाले समझ में आते हैं कि ये प्रकाश है, उसकी पहचान होती है। किसी मनुष्य को अगर गहन निद्रा में जाना है, उसे गूढ़ निद्रा में एकदम सोना है, नींद की उसे अनुभूति चाहिए, तो वो जायज़ सी बात है, सोने से ही नींद होती है। लेकिन विपरीत वो अपने शरीर को थकाए, कहीं खेतों में काम करे या कहीं शरीर से कसरत कराए, जब वो शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा थका देगा तो इसके विपरीत गहन निद्रा में वो प्रवेश आसानी से पाता है। तो ऐसे ही ये जो भी करना है वो सहायक होती है, लेकिन वो उससे अनुभूति नहीं होती है। अनुभूति के लिए तो कुछ न करना की अवस्था है, उस अवस्था में हम आए और उस अवस्था में जो चीज़ जो भी रहा, ध्यान या जाप या और भी कोई क्रिया या कोई योग, हमें जो कुछ न करने की अवस्था में लेके आए, तो वो हम धारण कर सकते हैं। और हमारा मन, हमारी बुद्धि वो उस अवस्था तक लेके जाती है, लेकिन उसके आगे इन्हें भी विश्राम देना पड़ता है। समझ से हम चल सकते हैं, अपनी बुद्धि से चल सकते हैं, लेकिन एक तल पे फिर समझ को भी ड्रॉप करना पड़ता है। तो जो भी अगर साधक कोई भी राह चल रहे,
नहीं तो कभी मन भी भ्रमित करता है, बहुत सी अनुभूतियाँ देता है और साधक भ्रमित हो जाता है कि हाँ, हमें तो अनुभूतियाँ आ रही है, लेकिन वो मन की कल्पना होती है। और सही राह में अगर आत्म स्थिति बन रही है तो जीवन में हमारे उनका असर ऐसे मिलता है जैसे दुख हो सुख हो, उसकी स्थिरता रहती है मन में हमारे, हम विचलित प्रभावित नहीं रहते हैं और भी कोई भी क्रोध आवेश हमारे स्थिर होते हैं। यही सब कसौटी है जिनसे हम जांच सके कि हम सही राह में बढ़ रहे हैं या हमारा मन ही हमें भ्रमित कर रहा है। और किसी प्यासे साधक को जो अपने आप के मिलन के लिए व्याकुल हो, किसी संत ने बहुत सुंदर एक वाणी कही है, जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। तो हम भी वैसे ही बाहर की दिशा में दौड़ रहे और जिनसे वह अनुभूति नहीं होगी, वो जो बाधा है उसी से हम दौड़ रहे। जो मन और बुद्धि विश्राम पाने के बाद जो अनुभूति होती है, वही मन और बुद्धि से हम उसे खोज रहे। तो जिस भी साधक को अगर हमारे कुछ सहयोग की आवश्यकता हो, वो हमसे संपर्क कर सकता है। और जो बढ़ रहे हैं, जो प्रभु की राह में, सत्य की राह में कुछ गहराई पा रहे हैं, वह बढ़ते रहें, परमात्मा उन पे कृपा करे। लेकिन जो जिन्हें राह नहीं है, जो अनजान है, तो वह हमसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। जिन राहों से हमने कुछ पाया है, वही राह हम दे सकते हैं। जहाँ कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं है, बस एक ऐसी विधि जिससे सारी अनुभूतियाँ धीरे धीरे आते हुए अपने जीवन में हम स्वयं रूपांतरण पाने लगेंगे। जैसे एक मास्टर चाबी होती है जो सारे तालों को खोलती है। तो कोई भी साधक, परमात्मा का प्रेमी, जो प्यासा हो, जो पाना चाहता हो, वह हमसे सहयोग ले सकता है, हमसे संपर्क कर सकता है। नमस्कार।